हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में दिल्ली गेट के पास नगर परिषद के 5 मंजिला भवन से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। इस हादसे में वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल गुरदेव गांव कुलचंद का रहने वाला बताया जा रहा है और दिल्ली गेट के पास चल रही मिष्ठान की दुकान में हलवाई का काम करता है। इस दुकान पर वह पिछले 4 साल से काम कर रहा था। युवक ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक बुरी तरह से घायल है और डीएसपी मुख्यालय मीनाक्षी शाह ने बताया कि पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी मथुरा में इन दिनों होली की धूम है। यहां देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु होली का आनंद लेने के लिए पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में यहां वृंदावन स्थित ठाकुर प्रियकांत जू महाराज में ये जो मंदिर है, यहां पर मंगलवार को होली खेलने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। वृंदावन स्थित ठाकुर प्रियकांत जू मंदिर पर ब्रज की होली का रसरंग बिखरा। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के साथ में मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल और फूलों की होली खेली। मंदिर अट्टालिका से भक्तों पर हाइड्रोलिक पिचकारी से रंग गिराया तो श्रद्धालु झूमकर नृत्य करने लगे। भक्त ब्रज के रंगों में रंगे नजर आए। प्रियकांत जू मंदिर पर विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा होली महोत्सव का आयोजन किया गया था। सुबह देवकीनंदन महाराज ने प्रियकांत जू विग्रह पर गुलाल लगाया। उसके बाद में कलाकारों ने नगाड़ा बजाकर होली महोत्सव की शुरुआत की। बलिया थाना क्षेत्र के निकासी गांव में सोमवार की रात भोजपुरी गायक पवन सिंह के स्टेज प्रोग्राम में जमकर हंगामा हुआ। ईंट पत्थर चले, कुर्सियां टूटी, वहीं पुलिस को लाठी भी भाजनी पड़ी। दरअसल हंगामा एक जाति विशेष पर बने गीत की फरमाइश को लेकर हुआ। पवन ने उस गीत को गाने से इनकार कर दिया और इसी के बाद किसी ने पवन को लक्ष्य करके पत्थर मारा। पत्थर पवन को लगा तो वे भी आग बबूला हो गए। माइक पर ही उन्होंने धमकी भरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया। कुछ अप्रिय शब्द का भी प्रयोग किया। इसके बाद में ईंट पत्थर चलना शुरू हो गया। भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी पटक कर खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ ने बैरिकेडिंग के साथ में कुर्सियां भी तोड़ दी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ घंटे बाद में यह मामला शांत हो गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंगलवार को बड़ी होली मनाई जा रही है। शहर में लोगों ने होली के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सुबह इष्ट देवताओं के चरणों में शीश नवाने के बाद में होली मनाने का सिलसिला आरंभ हुआ। मंगलवार शाम को ही फाग जलाई जाएगी। फाग जलाने के साथ ही होली का समापन भी हो जाएगा। शाम को 6 बजे आराध्य देवता रघुनाथ की नगरी सुल्तानपुर मंदिर में होलिका दहन की परंपरा देव रीति रिवाजों के साथ में निभाई जाएगी। वहीं जिला मंडी के तहत जोगिंदर नगर में इस बार मंडी के शेर मंच पर तर्ज पर ही होली का पर्व मनाया जा रहा है। युवा खासतौर पर यहां पर जमकर डीजे की धुन पर नाचते हुए, गाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोकल कलाकारों की ओर से भी बॉलीवुड, हिंदी और पहाड़ी गानों से सबका मनोरंजन किया जा रहा है। यूपी में बाबा का पार्ट 3 रिलीज हो गया है। मेरठ की बहू कवित्री अनामिका जैन अंबर ने नेहा सिंह राठौर पर पलटवार भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस गीत की खूब चर्चा हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ही अनामिका जैन अंबर ने गायिका नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा का जवाब देते हुए यूपी में बाबा है गीत से खूब नाम कमाया। हाल में नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा का नया पार्ट रिलीज किया, जिसके बाद जवाब देते हुए अनामिका अंबर ने यूपी में बाबा का पार्ट 3 सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कवित्री बताती हैं कि लोग जो आरोप लगाते हैं उस आरोप के सामने एक विश्वास जीतता है और ये विश्वास लोगों के भीतर है। कुछ लोग जो अपना विश्वास दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, विश्वास को मैंने इस गीत में लिखा है। इन पंक्तियों के जरिए बुरे को बुरा कहा है, मैंने भले को भला बोला। कोहडोर थाना क्षेत्र के सतेवर गांव के पास में मैदान में मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब ग्रामीणों ने भालुओं का झुंड जाते हुए देखा। भालुओं के झुंड के पहुंचने की जानकारी होने पर आसपास के गांव के ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 10 की संख्या में भालुओं को देखा गया। भीड़ बढ़ती गई और ये भीड़ को देखकर झुंड में से कुछ भालू आसपास के जंगलों में चले गए, तो वहीं कुछ भालू मोशदा नाले के पास में घूम रहे हैं। भीड़ से किसी ने इसकी सूचना चिलबिला चौकी इंचार्ज को दी और मौके पर पुलिस बल पहुंच गया। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। कुछ देर में वन विभाग के लोगों ने भालुओं को पिंजरे में कैद कर लिया। स्थानीय लोगों की माने तो मोजदा नाले का पौराणिक कथाओं में जिक्र किया गया है। भगवान राम ने इसी रास्ते से होकर वन जाते समय यहाँ रुककर विश्राम किया था। मानना है कि इस नाले का जल कभी भी नहीं सूखता है।
इस बार होली में मोदी योगी ही नहीं बल्कि पबजी वाली पिचकारी भी जमकर धमाल मचाएगी। होली को देखते हुए बाजारों में नई वैरायटी आनी शुरू हो गई है। इसमें मोदी, योगी, बाहुबली के अलावा लोगों का पसंदीदा मोबाइल गेम पबजी थीम पर भी कई सारे आइटम आ गए हैं, जिसमें सिगरेट पिचकारी, बांसुरी पिचकारी, माइक आईडी पिचकारी, AK-47 पिचकारी और इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी भी शामिल है। ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन बाजार में नई वैरायटी आनी शुरू हो गई है। दरअसल इस बार प्रेशर चलित पिचकारी की मांग भी ज्यादा है। वहीं परंपरागत पिचकारियां भी दुकानदारों ने सजा रखी हैं। प्रेशर वाली पिचकारियों में 50 से 800 रुपए तक वाली इन पिचकारियों में रंग भरने की क्षमता ज्यादा होती है और मेहनत भी कम लगती है। वहीं परंपरागत पिचकारी भी नए फ्लेवर के साथ में पेश की गई है। इनकी रेंज 20 से लेकर 150 रुपए तक रखी गई है। वाराणसी आयरन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र आयुष ने आवाज से रंगों की बौछार करने वाली डिजिटल पिचकारी बनाई है। यह पिचकारी बिना हाथ लगाए आवाज के कोड से संचालित होती है। डिजिटल पिचकारी बनाने वाले छात्र आयुष का कहना है कि हमारी पिचकारी सभी बच्चों के लिए है। ये एक यूनिक आइडिया है जिसकी मदद से हम पिचकारी को हाथ लगाए बिना अपनी आवाज के माध्यम से अपने दोस्तों पर रंग डाल सकते हैं। हमारी डिजिटल पिचकारी से दिव्यांग बच्चे भी होली का आनंद ले सकेंगे। देश में हजारों बच्चे ऐसे दिव्यांग भी हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं करते। ऐसे लोग भी हमारी डिजिटल पिचकारी से होली में अपने दोस्तों के संग रंग खेलेंगे। ये पिचकारी 10 मीटर दूर तक वाटर कलर फेंक सकती है। डिजिटल पिचकारी बनाने में 3 दिन का समय लगा है और 250 रुपए का खर्च आया है। पीलीभीत में होली का उल्लास छाया हुआ है। शहर के गांधी स्टेडियम में मंगलवार सुबह जमकर होली खेली गई। खिलाड़ी हो या सुबह टहलने आने वाले लोग, सभी ने जमकर होली खेली। धूम धड़ाका और नाच गाना भी हुआ। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया गया। गांधी स्टेडियम में रोजाना सुबह शाम टहलने आते जो लोग हैं, इन्हीं सब ने मिलकर ये मंगलवार को सुबह यहाँ पर होली का कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम में 60-70 साल के बुजुर्ग और जवान भी शामिल हुए। रोजाना यहाँ टहलने आने वाले लोग 5 बजे तक इकट्ठा हो गए थे और सुबह 6 बजे से लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया था। ढोल पर नाच गाना हुआ, एक दूसरे को जमकर रंग लगाया गया और वहीं सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक होली खेली गई। होली पर स्टेडियम का नजारा देखने लायक था। होली खेलने के बाद में लोगों ने यहाँ चाय नाश्ता भी किया और होली की गुंजिया व मिठाई का भी प्रबंध किया गया था। वाराणसी में रोहनिया ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने मंगलवार को बैरवन में अपने खेतों में अलग अंदाज में होली खेली। यहां पर किसानों ने अपने खेतों की मिट्टी का तिलक लगाकर और शरीर में मिट्टी लगाकर होली खेली। अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा का किसान संघर्ष समिति ने संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में संकल्प लिया और रंग की होली का बहिष्कार कर खेत की मिट्टी से होली खेलकर अनोखा विरोध जताया। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो उसका तानाशाही रवैया है, वहां पर होली त्योहार का किसानों को बहिष्कार करना पड़ रहा है और किसानों ने अपने खेत में खड़े होकर एक दूसरे को मिट्टी लगाकर प्रशासन के खिलाफ में ये नारेबाजी की। योजना से प्रभावित गांव के किसानों ने रंगों से होली नहीं मनाई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।